यार ये देखियो ऑडी कितनी मस्त लग रही है यार। हाँ कितनी सही है ये गाड़ी। यार मेरे माँ बाप ने ना मेरी आज तक एक भी ख्वाहिश ना पूरी नहीं करी है यार कभी भी। कैसे घर वाले हैं यार तुम्हारे, एक गाड़ी नहीं दिला सकते तुम्हें? कम से कम 30-40 लाख की तो आएगी, इतने भी पैसे नहीं है। अरे यार पता नहीं क्या है, उनकी वजह से देखो ना इतनी गर्मी में मेरे को पैदल चलना पड़ रहा है। आंटी 2 चाय लगाना। राहुल ये देखना आंटी कितने ध्यान से पढ़ाई कर रही है। हाँ आंटी जी क्या बात है, IAS वाईएस बनना है क्या आपको इस उम्र में? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ आपको क्या दूं? 2 चाय बना दो। जी अभी लगा देती हूँ। अरे देखो ना राहुल, इस उम्र में आंटी जी को पढ़ाई करने की सोच रही है। अरे बेटा, पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी होती है, जब मन करे पढ़ लो, उसकी कोई लिमिट थोड़ी होती है। हाँ आंटी जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना वो सब सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली ये सब नहीं हो पाता। और आपको इतना ही शौक है पढ़ने का तो आप उस उम्र में पढ़ते ना जब आपकी उम्र थी पढ़ने की। अब क्यों पढ़ाई कर रही हैं आप? अब क्या करूं बेटा, जब पढ़ने लिखने की उम्र थी तब पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिला, और मुझे पढ़ने लिखने का ना बड़ा शौक था, तो वो शौक मैं अब पूरा कर रही हूँ। अरे आंटी जी, लेकिन कोई तो वजह होगी ना जो आपको इस उम्र में पढ़ना पड़ रहा है। क्या वजह है आंटी जी? क्या करूं बेटा, मुझे बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया ही नहीं। मेरी छोटी सी उम्र में शादी करा दी। शादी होने के बाद बच्चे हो गए, और बच्चे होने के बाद तो आपको पता ही है जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती हैं, और वो बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी पढ़ाई लिखाई का टेंशन, उनकी फ्यूचर का टेंशन, वो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ना। पूरा समय तो मेरा उनकी पढ़ाई लिखाई में ही चला गया। और मेरे बच्चे ना बहुत कामयाब है, आज वो पढ़ लिख के ना बहुत बड़े इंसान है। वो विदेश में रहते हैं और बहुत अच्छी नौकरी करते हैं वहाँ पे, और दोनों बच्चों ने ना वहीं पे शादी भी कर ली और अपना घर भी बना लिया बहुत बड़ा। अब वो बच्चे तो मुझे फोन भी नहीं करते, मुझसे बात भी नहीं करते, ये भी नहीं पूछते मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। अब वो दोनों ना कभी मुझसे मिलने आते हैं और ना कभी मुझे अपने पास बुलाते हैं। वो दोनों मुझे भूल चुके हैं बेटा। मैंने ना अपनी पूरी जिंदगी अपने दोनों बच्चों को कामयाब करने में लगा दी, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं कि मेरा क्या होगा बुढ़ापे में। मेरा बस 2 ही सपना था बेटा, एक बचपन से पढ़ाई करने का शौक था, वो बचपन में ही टूट गया। दूसरा सपना मेरा वो था ना कि मेरे बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। अब तो वो भी सपना टूट गया। अब तो बच्चे साथ में नहीं रहते, तो अब मैं क्या करती? मुझे तो अपना पेट पालना था ना, तो मैंने ये रेहड़ी लगा ली। और अंकल कुछ हेल्प नहीं करते आपकी? बेटा आपके अंकल तो मेरे बच्चे जब बहुत छोटे छोटे थे ना तभी गुजर गए। मैंने मेरे घर को और मेरे बच्चों को अकेले ही संभाला है। मैंने पूरी जिंदगी लगा दी अपने बच्चों को पालने में, उन्हें कामयाब बनाने में, और बच्चों ने मुझे पूछा ही नहीं आज तक उलट के। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चों को कामयाब बनाने में, लेकिन बच्चे माँ बाप के लिए सोचते ही नहीं है। उनको टाइम ही नहीं है कि माँ बाप के लिए कुछ सोचे। खैर छोड़ो ये सब बातें, जो होना था वो तो हो गया। आप लोग चाय पियो। हाँ आंटी जी, आपने सही कहा, सपने हमें खुद से ही पूरे करने पड़ते हैं। कितने पैसे हुए आंटी जी? बेटा 20 रुपए हो गए आपके। राहुल ये क्या कर रहे हो? 500 रुपए दो। ये लीजिए आंटी जी। बेटा 500 रुपए मेरे पास खुले नहीं है, मैं अभी अभी आप लोगों से ही बोनी कर रही हूँ। आंटी जी खुले चाहिए भी नहीं, ये सब आपके लिए ही है, रखिए इसको। लेकिन मेरे लिए, मैं कुछ समझी नहीं। नहीं आंटी, ये पैसे चाय के नहीं है, ये पैसे उसके हैं जो आज आपने हमें सीख दी है। सीख? कौन सी सीख बेटा? मैंने कौन सी सीख दे दी? यही आंटी जी कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप के बारे में एक पल भी नहीं सोचते। आज हमें सब समझ में आ गया है। प्लीज आप ये ले लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ले लीजिए आंटी जी प्लीज। खूब खुश रहो तुम दोनों, और खूब कामयाब रहो। यार अंकिता, अब मैं अपने माँ बाप से ना आज के बाद कोई भी जिद नहीं करूंगा। अब ना मुझे गाड़ी चाहिए ना कुछ। यार उन्होंने मेरे लिए जितना भी किया है ना, मेरे लिए बहुत है। अब मेरी बारी है उनको कुछ कर दिखाने की। हाँ राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा।